हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ, जब कोई हमें ब्लॉक करता है तो क्या करे। किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझे ये है कि मुझे उससे बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करे, मेरी बात को समझे, मुझे बताए कि उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। अब अगर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं कैसे खुद को संभालूं, कैसे खुद को कंट्रोल करूं, क्या करूं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आता है, सबकी जिंदगी में ऐसा दिन आता है कि जब स्टार्टिंग में बातें बहुत अच्छी होती है, रातें बीत जाती है, एक दूसरे की तारीफ करते करते प्यार में डूब जाते हैं लोग, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और एक ऐसा फेज भी जिंदगी में आता है कि जहां पर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है। उसको आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करना है, उसको आपसे कोई बात नहीं करनी है। कभी कभी तो कुछ लोग पूरी जिंदगी भर के लिए ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं नहीं तो मतलब नहीं। उनके पास वो नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं कि भाई नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए, ठीक। और कुछ लोग जो है कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं और कुछ लोग जो है ऐसे ही चेक करने के लिए ब्लॉक कर देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे लोगों को तड़पाना, उनका जो पेशेंस लेवल है उसको चेक करना। कुछ लोगों की ऐसी आदत भी होती है। तो सवाल ये होता है कि जिस इंसान को ब्लॉक किया जाता है वो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी जिंदगी की सारी चीजें ब्लॉक हो गई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है किसी भी रीजन की वजह से, तो एक बात याद रखिए, सिर्फ आपका नंबर ब्लॉक किया गया है। आपकी खुशियां, आपकी आजादी, आपका हंसना, आपका सुनना बोलना, आपके जो ऐशो आराम की जिंदगी, ये सारी चीजें ब्लॉक नहीं हुई है। ब्लॉक क्या हुआ है? आपका नंबर, सिर्फ आपका नंबर। तो इतना तल पापड़ होने की जरूरत नहीं है, इतना हाथ पैर मारने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को जरा समझिए, ठीक। आपका नंबर ही ब्लॉक किया है ना। आपको हंसने से तो किसी ने ब्लॉक नहीं किया ना कि ये इंसान हंसेगा, ये इंसान अपने दोस्तों के साथ बात नहीं करेगा, ये अपनी फैमिली के साथ बात नहीं करेगा, इसको हंसने का कोई हक नहीं क्योंकि हमने इसको ब्लॉक कर दिया, ऑक्सीजन ब्लॉक कर दिया। ऐसा कुछ हुआ है ना। जो आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, जिससे आपका जीवन चल रहा है ना, वो सारी चीजें आपके पास है, जिससे आपका जीवन चल रहा है। उसके अनब्लॉक करने से आपका जीवन नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। अगर उस इंसान ने आपको अनब्लॉक कर दिया, इधर से आपकी ऑक्सीजन ब्लॉक होगी, इधर से आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सारी चीजें ब्लॉक होगी, जिससे आपकी जिंदगी चल रही है, आपकी सुख सुविधाएं ब्लॉक होगी, तो क्या आपकी जिंदगी चलेगी? नहीं चलेगी। जिंदगी जिस चीज से चलेगी ना, वो सारी चीजें आपके पास है। तो केवल आपका नंबर ब्लॉक किया गया है, बाकी सारी चीजें अनब्लॉक है। वो आपके पास है, आपके हाथ में है, बस आपको देखना है, दिख रहा है आपको। बस आपको उन चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में करना है। देखिए, जब भी कोई इंसान ब्लॉक करता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं ब्लॉक करने के। एक, शायद उसको इस रिश्ते से इरिटेशन हो रही है, इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया। दूसरा, उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और के साथ रिश्ते में है या किसी और के साथ रिश्ते में रहना चाहता है, और वो ये चीज आपको बार बार बता चुकी कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप अपनी ओर से ईमानदार कोशिश किए जा रहे हैं उसको मनाने की, उसको पाने की, इसीलिए आपको ब्लॉक किया है। कुछ लोग केवल ऐसे बीच बीच में आएंगे, बात करेंगे, चेक करेंगे कि ये इंसान मेरे लिए अवेलेबल है कि नहीं। फिर जैसे ही आप उनसे एक दो दिन में बात करोगे, क्योंकि आप तो ईमानदार है, आपके दिल में अभी भी उनके लिए कुछ कुछ होता है, तो जैसे उनको पता चलता है कि नहीं, ये इंसान अभी भी मेरे हाथ में, मेरे लिए मरता है, मेरे लिए सब कुछ करता है, बस फिर कुछ ना कुछ ऐसा अपना टाइम पास जैसे उनका हो जाता, फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। आपके अंदर भावनाएं जगा के, इमोशन जगा के खुद भी बड़े आराम से जी लेंगे और आपको अपने पीछे लगा देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और कुछ लोग परमानेंट ही ब्लॉक करते हैं कि भाई मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मेरी माँ, मेरे पिता, तुम जो है अपने रास्ते चलो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है। जो लोग नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं अपने दिल में, अपने दिमाग में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो आपको करना क्या है? देखिए, मैं नहीं जानती कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, लेकिन आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपका पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है, हो सकता है वो किसी चीज से सफर कर रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ हलचल हो रही है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और आपसे बात नहीं कर पा रहा है, और शायद आपसे वो डिस्कस नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि उसकी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में है, तो जरा अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, उनको परेशान करना बंद कीजिए। नहीं करना चाहते बात कुछ टाइम के लिए, उनको स्पेस दे दीजिए।
शायद उनकी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या चली है कि जहां पर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही वो कनेक्ट करेंगे आपसे, तो वैसे ही आपसे वो बात जरूर करेंगे, आपको वो अनब्लॉक जरूर करेंगे। ठीक, इसके अलावा बात आती है जो बाकी की चीजें होती है, बाकी के लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग कुछ टाइम के बाद जाते हैं, आना जाना जिनका रहता है ना, लगा रहता है ना जाना, अभी आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये लड़की है कि नहीं है, किसी और से बात तो नहीं हो रही, नहीं नहीं मेरे से ही बात कर रही है, मतलब है अभी ठीक है। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो आने जाने का जो सिस्टम लगा रहता है, मेला समझ के कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो मैं खुद ही आपको सलाह दूंगी, आप खुद सामने से छोड़ दो ना, बेहतर होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपना टाइम पास देख रहे हैं, टाइम पास के लिए आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आपको चेक करें और फिर चले जा रहे हैं। और इसके बाद बात आती है उन लोगों की जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, वो आपसे बार बार ये चीज बोल चुके, बता चुके, उनको मतलब नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, नो एंट्री का बोर्ड जो लगा के रखे हैं। तो मान जाइए, समझ जाइए, अब नहीं किसी को आप चाहिए, नहीं किसी को रहना है, तो आप क्यों यहाँ से कोशिश कर रहे हैं? क्यों खुद को आप जलील कर रहे हो? क्यों खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आप दाव पे लगा रहे हैं? अब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। जोर जबरदस्ती करके हम किसी के प्यार को, किसी के अटेंशन को, किसी के टाइम को नहीं पा सकते। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये चीज मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ। तो किसी ने ब्लॉक किया है पेशेंस। सबसे पहले खुद को शांत कीजिए और इस चीज को अपने दिमाग में उठाइए कि सिर्फ मेरा नंबर ब्लॉक किया गया है, मेरी आजादी, मेरी सुख शांति, मेरे ऐशो आराम की जो चीजें हैं जिससे मेरा जीवन चल रहा है, वो सारी चीजें ब्लॉक नहीं है। तो मैं हंस सकता हूँ, मैं मुस्कुरा सकती हूँ, मुझे हक है कि मैं अपनी जिंदगी में मौज मस्ती कर सकती हूँ। केवल उस चीज के बारे में सोचते मत रहिए कि आपको ब्लॉक कर दिया, कि भाई बस मेरी तो जिंदगी अब खतरे में आ गई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, मतलब कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में, सारा सुख शांति चैन वैन सब खत्म हो गया। तो ये सब मत सोचिए, ब्लॉक ही किया है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसको आपके साथ रहना होता है, सीधा और क्लियर चीज, जिसको आपके साथ रहना होगा, जिसको रिश्ता चाहिए, जिसको इंसान चाहिए, वो आएगा, वो बताएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। पहले आप चेक कर लीजिए, आपसे कुछ गलती हुई है तो जाके आप सॉरी बोल दीजिए, बात को समझाने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए। ठीक, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, वो इंसान वैसे सिर्फ आपको चेक कर रहा है, तो ऐसे इंसान को आप सामने से छोड़ दो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम दीजिए सामने वाले इंसान को सोचने का, समझने का, और खुद को भी समझाइए। इतना परेशान होने की जरूरत है, इतना तल पापड़ होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, ये आपकी जिंदगी ले दे के आपके पास सिर्फ ये जिंदगी रह जाएगी, आपकी सोच रह जाएगी, आपकी स्माइल रह जाएगी, आपकी खुशियां रह जाएगी। किसी इंसान के आने से इतना भी खुद को ये मत कर लीजिए कि भाई बस पता नहीं हमें क्या ही मिल गया और चला गया, हे भगवान हमारी जिंदगी सब कुछ खत्म हो गया, उसने हमें ब्लॉक कर दिया, हम तो पागल हो गए, अब कैसे उसे कॉन्टेक्ट करें। जितना आप उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, इर्द गिर्द से आप जितने भी साधन ढूंढने की कोशिश करेंगे उससे बात करने की, तो वो इंसान उतना ज्यादा भाव खाएगा, उतना ज्यादा वो आपके सामने एटीट्यूड अपना पेश करेगा। तो अच्छा यही होगा कि आप खुद पे नियंत्रण रखें और जो चीजें आपके पास है बस मौज मस्ती से खुश रहे। उसको वो रिश्ता चाहिए होगा, आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कुछ कर लिया, तो वो आएगा, नहीं चाहिए होगा तो जाएगा। तो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। तो जब भी कोई ब्लॉक करे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका नंबर ब्लॉक किया गया है। और ऐसा है नहीं कि अगर वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा, कि दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जो आपसे बात नहीं करेगा, बस उसी से आपका जीवन चल रहा था, आप नहीं तो आप फिर गूंगे बहरे हो जाओगे। तो इस तरह की जो भी अवधारणा आपके दिमाग में आती है, जब भी कोई ब्लॉक कर दो, ये सारी चीजें छोड़ दो। परेशान होने की जरूरत, नॉर्मल सी चीज है, ब्लॉक या कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को संभाले, खुद पे नियंत्रण रखे, खुद को खुश रखे, सब कुछ ठीक हो जाता है। जो इंसान सही होगा आपके लिए वो आएगा, जो गलत होगा वो चला जाएगा। हमेशा याद रखें, जो चीज आपकी जिंदगी से चला गया है, जो आदमी आपकी जिंदगी से चला गया है, वो आपके लिए सही नहीं था, वो गलत था। सही वो है जो आपके पास रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपका साथ देगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच।